एक गर्म दोपहर थी। सूरज सिर पर था, लेकिन जंगल के किनारे ठंडी हवा बह रही थी। गोलू और पिंकी खेलने के बाद जंगल के रास्ते में टहलते हुए एक नई पगडंडी पर पहुंच गए। कुछ ही कदमों पर एक बड़ा बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के पास एक साधु बाबा ध्यान में बैठे थे। उनके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा देखकर दोनों बच्चे थोड़े डर भी गए और थोड़े आकर्षित भी। गोलू, ये कौन है? जंगल में अकेले बैठे हैं। पता नहीं, पर साधु लगते हैं। चलो नमस्ते करते हैं। नमस्ते बाबा जी। तुम दोनों पहली बार इस जंगल की गहराई में आए हो, है ना? आपको कैसे पता? इस जंगल की हवा सब बता देती है। तुम दोनों के दिल में जिज्ञासा है और कुछ खास भी। बाबा जी, क्या हमसे कुछ खास होने वाला है? बाबा ने अपनी झोली से एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा निकाला। उस पर जंगल की आकृति बनी थी और एक जगह पर लाल निशान था। इस जंगल में एक जादुई खजाना छुपा है, लेकिन वो सोने चांदी का नहीं। वो है ऐसी शक्ति जो दुनिया बदल सकती है। क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? हाँ, लेकिन राह कठिन है। तुम्हारी परीक्षा होगी सच्चाई की, हिम्मत की और दूसरों की मदद की। हम तैयार हैं बाबा जी। आप बस बताइए कहाँ से शुरू करें। बाबा ने नक्शा पिंकी को थमाया। यह तुम्हारा पहला कदम है, लेकिन ध्यान रहे, हर रास्ता सीधा नहीं होगा। कुछ चीजें दिखाई नहीं देंगी, लेकिन समझ से दिखेंगी। हवा में एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे पेड़ भी कुछ कह रहे हों। गोलू और पिंकी ने नक्शा देखा और जंगल के अंदर कदम बढ़ा दिए। उनका जादुई सफर अब शुरू हो चुका था। गोलू और पिंकी जंगल में नक्शा लेकर चलते जा रहे थे। पेड़ घने होते जा रहे थे, लेकिन रास्ता अब भी साफ था। तभी एक डाल हिली और उस पर से एक बंदर छलांग लगाकर नीचे आया। बंदर की पूंछ लहराते हुए इधर-उधर घूम रही थी। अरे बच्चों, कहाँ घूम रहे हो जंगल के अंदर? अरे, कौन हो तुम? मैं हूँ बबलू बंदर। इस जंगल का राजा नहीं, लेकिन सबसे चालाक प्राणी जरूर हूँ। हमें एक जादुई खजाना ढूंढना है। ये नक्शा बाबा जी ने दिया है। बबलू बंदर ने नक्शा देखा, फिर अपने कान खुजाते हुए बोला, अरे वाह, ये तो वही पुराना नक्शा है। मैं जानता हूँ ये रास्ता कहाँ जाता है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। ठीक है, पूछो। सवाल ये है, जंगल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? ताकत, चालाकी या मदद? मुझे लगता है मदद। जंगल में सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। सही जवाब। यही तो असली समझदारी है। चलो, मैं तुम्हें खजाने की अगली निशानी तक ले चलता हूँ। बबलू बंदर उछलते हुए एक गुप्त रास्ते पर चला। गोलू और पिंकी उसके पीछे। कुछ ही देर में वे एक खुली जगह पहुंचे, जहां पेड़ों के बीच एक चमकदार पत्थर जमीन में गड़ा था। यही है अगला संकेत। इस पत्थर को उठाओ और नीचे जो दिखे उसे याद रखना। गोलू ने पत्थर हटाया। नीचे 3 चिन्ह बने थे: सूरज, पानी की बूंद और दिल का आकार। इन चिन्हों का रहस्य तुम्हें अगले रास्ते पर काम आएगा। धन्यवाद बबलू, तुमने हमारी बहुत मदद की। जंगल में सही दोस्त मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। बबलू पेड़ों की ओर उछल गया। गोलू और पिंकी नए संकेतों के साथ अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। गोलू, पिंकी और बबलू बंदर अब जंगल के और भीतर बढ़ चुके थे। उनके पास नक्शा, 3 चिन्ह
सूरज, पानी, दिल की जानकारी और अब बबलू की चालाकी भी थी। चलते चलते उन्हें एक चट्टानों से घिरी गहरी गुफा दिखाई दी। उसका मुंह अंधेरे से भरा था, लेकिन दरवाजे पर वही 3 चिन्ह बने थे। बबलू देखो, वही निशान फिर से। हाँ, अब कुछ सोच समझ कर ही कदम रखना होगा। जादू की जगह है ये। तीनों अंदर गए। गुफा बहुत ठंडी थी। दीवारों पर नीली रोशनी से बनी आकृतियां चमक रही थीं। कुछ दूर चलते ही उनके सामने एक जादुई दरवाजा आ गया। दरवाजे पर लिखा था, तीनों में से एक को चुनो, वही तुम्हें आगे ले जाएगा। बबलू, अब क्या करें? ये तो वैसी ही पहेली है जैसी तुमने पूछी थी। याद है ना, जो दिल से सोचे वही जीतता है। मुझे लगता है दिल को चुनना सही होगा। हाँ, बाबा जी ने भी कहा था, समझ से देखो, आंखों से नहीं। गोलू ने दिल वाला बटन दबाया। धीरे धीरे दरवाजा खुला और उनके सामने जुगनुओं से भरा एक कक्ष आ गया। वहां दीवारों पर जानवरों, पेड़ों और बच्चों की चित्रकारी बनी थी, जैसे जंगल की कहानियां हों। ये जगह तो जैसे जंगल की आत्मा हो। एक कोने में एक चमकती सीप रखी थी और उसके पास एक पत्थर पर लिखा था, सीप में है अगली शक्ति, पर उसे पाना हर किसी के बस की बात नहीं। शायद ये अगली चुनौती की चाबी है। हमें इसे समझदारी से खोलना होगा। तुम हमारे साथ हो बबलू, अब डर नहीं लगता। चलो बच्चों, अब असली खेल शुरू होगा। तीनों सीप उठाते हैं। तभी सीप से निकलती है हल्की रोशनी और हवा में एक धीमी आवाज गूंजती है, जो सही दिल से निकलेगा वही अंत तक पहुंचेगा। गोलू, पिंकी और बबलू तीनों आगे बढ़ते हैं अगले रहस्य की ओर। गोलू, पिंकी और बबलू सीप उठाते ही एक नई गुफा की ओर बढ़े। वहां की हवा भारी थी और दीवारों पर चमकते चित्र अब बंद हो चुके थे। आगे बढ़ते ही सामने एक पत्थर का बना दरवाजा खड़ा था और उसके ठीक सामने बैठा था एक अजीब सा आदमी, जिसके हाथ में एक सोने की छड़ी। रुको, आगे बढ़ने के लिए मेरी चुनौती पास करनी होगी। तुम कौन हो? मैं हूं इस जादुई दरवाजे का रखवाला, जो समझ से खेले वही दरवाजा पार करे। हम कोई चोर नहीं हैं। हम जंगल का खजाना ढूंढ रहे हैं और हम में समझ भी है। तो सुनो मेरी चुनौती। 3 वस्तुएं हैं, एक आईना, एक पत्थर और एक दीपक। बताओ, इनमें से कौन दिखा सकता है सच्चाई? आईना, शायद वही। नहीं, दीपक भी उजाला करता है, लेकिन सच्चाई, वो तो शायद आईना ही दिखाता है। सच्चाई बाहर से नहीं, अंदर से दिखती है। आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन दीपक अंधेरे में भी रास्ता बताता है। तो जवाब है दीपक। शाबाश, यही सही उत्तर है। दीपक सच्चाई की राह दिखाता है। अब दरवाजा खुलेगा। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर एक लंबा गलियारा है, जिसके दोनों ओर पुराने खंभों पर चित्र बने हैं, किसी राजा, एक बंदर और 2 बच्चों की। ये तो जैसे हमारी ही कहानी हो। देखा, मैं कहा था ना, ये बंदर कोई मामूली नहीं है। अब तुम्हें 3 रास्तों में से एक चुनना होगा। एक में खजाना है, दूसरे में सच्चाई और तीसरे में भ्रम। तो ये अगले दृश्य की शुरुआत होगी, जहां हमें फैसला करना होगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और साहस के साथ उस रहस्यमयी गलियारे में कदम रखते हैं। गोलू, पिंकी और बबलू बंदर उस रहस्यमयी गलियारे में आगे बढ़ रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और अजीब संकेत बने थे। एक मोड़ पर पहुंचते ही सामने 3 रास्ते खुले। हर एक पर एक चिन्ह बना था, एक लाल आग, एक सुनहरा पेड़, एक काली छाया।
कौन सा रास्ता लें? सब डरावने लग रहे हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई देख रहा है? अचानक गलियारे की छत हिलने लगी। अंधेरा और गाढ़ा हुआ और एक भयानक काला इंसान, लंबा चौड़ा, लाल आंखों वाला, उनके सामने आ गया। तुम लोग खजाने के पीछे आए हो। कोई भी वापस नहीं गया है इस जगह से। हम सिर्फ बाबा जी के कहे रास्ते पर चल रहे हैं। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमें जाने दो। अगर खजाना चाहिए तो डर को हराना पड़ेगा। जो मुझे देखकर भागेगा वो कभी खजाना नहीं पाएगा। तू चाहे जितना डरावना हो, हम हार नहीं मानेंगे। हम हम डर कर डरकर नहीं, नहीं, समझ से चलेंगे। जैसे ही उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, वो भयानक इंसान अचानक हवा में गायब हो गया। उसकी जगह जमीन पर एक पुरानी तिजोरी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे खुल गई। तिजोरी के अंदर चमचमाते सोने के सिक्के, एक कांच की किताब और एक संदेश रखा था। संदेश में लिखा था, सच्चा खजाना डर से लड़ने वालों को मिलता है। समझ, दोस्ती और साहस, यही असली सोना है। हम जीत गए, हमें मिल गया असली खजाना। बंदर तो आखिर बंदर ही रहेगा, पर आज मैं हीरो जैसा बहादुर लग रहा हूँ। बिना तुम्हारे बबलू हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते।